जय श्री राम। सुजीत सिंह, अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच, रांची महानगर। आज का विषय है समर्पण। समर्पण यानी समाज, राष्ट्र और संगठन के प्रति समर्पण का भाव लोगों में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी काम को करते हैं तो उसे पूर्ण रूप से समर्पण करें। जैसा कि अगर आप किसी भी काम को करते हैं, मान लें हम संगठन का काम कर रहे हैं, संगठन का काम करने में पूर्ण रूप से समर्पण का भाव लाना होगा। जैसे कि हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, अपने साथियों को कहते हैं कि आप इसमें लगो। जब तक किसी काम में हम पूर्ण रूप से हम अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं, उसे सम्मान नहीं देते हैं, तब तक समर्थन का भाव उत्पन्न नहीं होता है। बहुत तरह का समर्पण हो सकता है। आप अपने घर परिवार के साथ भी समर्पण का भाव उत्पन्न कर सकते हैं। समाज में कोई कार्य करते हैं, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, किसी भी दिशा में आप कार्य करते हैं, तो उसे पूर्ण रूप से उस चीज को समर्पित करें, तभी वो कार्य आपको सफलता दिला सकती है। राष्ट्र में बहुत से लोग अपने आप को किसी काम के प्रति समर्पण किए हुए हैं। जैसे कि हमारे देश में बहुत से ऋषि मुनि हैं, वैज्ञानिक हैं, बहुत से क्षेत्रों में, शिक्षा के जगत में, मेडिकल के क्षेत्रों में, देश के विकास के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। तो ये उनका समर्पण भाव है कि वो राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं और राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। तो इसे ही समर्पण कहते हैं। अगर आप किसी काम को अनमने ढंग से लेते हैं और उस काम को आप ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो ये आपका समर्पण का भाव नहीं हुआ। जैसा कि आज मुझे कोई काम दिया जाता है कि आपको इस काम को करना है, जब तक हम अपने आप को उस काम के प्रति समर्पित नहीं करते हैं, मन से नहीं करते हैं, काम तो मुझे दे दिया गया, मगर मैं उधर इधर की कामों में अपना ध्यान केंद्रित करके रखता हूं, तो वो काम अच्छा से नहीं होगा। इसके लिए क्या होगा कि मुझे जो जिम्मेवारी दी गई है उसे मैं अच्छी तरह बखूबी से निभाऊं और उसे अच्छा से अच्छा करके दिखाएं। अगर संगठन के द्वारा कोई हमें कार्य दिया जाता है कि आप इस क्षेत्र में काम करें, युवाओं को जोड़ने का काम करें, संगठन विस्तार का काम करें, अगर उस काम को मैं पूर्ण रूप से समर्पित जब तक नहीं कर पाऊंगा, वो सफल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए समर्पण का भाव किसी भी कार्य के लिए लगना जरूरी है। समर्पण में आप किसी काम के लिए 24 घंटा समर्पित कर देना कि आज से मेरा जीवन समाज, राष्ट्र, देश और सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित है। इसे ही हम समर्पण की परिभाषा कर सकते हैं। जैसा कि आज कई वर्षों से मैं
समाज के लिए सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूं और कार्य करता हूं। अगर किसी भी संगठन या किसी भी समाज के द्वारा मुझे उस स्थान पर बुलाया जाता है तो मैं अपने आप में यह कोशिश करता हूं कि किसी तरह 5 मिनट का भी समय निकालकर मैं उस स्थान पर पहुंच जाऊं। तो मैं उनका साथ दे सकूं और जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है उनको भी एक जिज्ञासा होगी और मुझे लगेगा कि मैंने जो इन्हें कहा था वो समय मैं दिया। ये भी समर्पण है। समर्पण के क्षेत्र में अब बहुत से कार्यों का उल्लेख कर सकते हैं कि ये समर्पण है। तो हमेशा समर्पण की भावना रखे, किसी भी कार्य को करे तो उसे मन से करे, पूर्ण रूप से समर्पित होकर करे। इससे लगे कि आप संगठन, समाज, देश, राष्ट्र सभी के लिए समर्पित भावना से कार्य कर रहे हैं। जैसा कि 2 बातें हम ले सकते हैं। अभी देश में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, चाइना बॉर्डर पर हमारे सैनिक समर्पित भाव से लगे हुए हैं, मगर जिस तरह वो देश की रखवाली में अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं तो देश के लोगों को भी चाहिए कि उनका पूर्ण रूप से सपोर्ट करे, जिससे उनको लगे कि हमारे देशवासी भी हमारे प्रति समर्पण की भावना रखते हैं। आज जैसा कि हमारी सरकार ने चाइना के 59 ऐप पर बैन लगाया, सरकार ने बैन लगाया, मगर हमारा काम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है जिससे हमारे सैनिकों तक ये बात पहुंचे। तो इसके लिए हम तमाम लोगों को, तमाम देश के नागरिक को, बड़े हों छोटे हों, जो भी हों, समर्पण की भावना से उन ऐप का उपयोग नहीं करना चाहिए। जहां तक हो इसका उपयोग न करे। हमारे सैनिक जिस मुस्तैदी से हमारी सीमा की रखवाली करते हैं, हमारे भाई बंधु लेह लद्दाख के उन वादियों में जहां पर हम कल्पना मात्र कर सकते हैं, वहां पर हमारे भाई मुस्तैद हैं, तो वो समर्पित हैं। हमें भी उनका समर्थन पूर्ण रूप से करना चाहिए कि आप जिस तरह समाज के लिए 24 घंटा खड़ा होकर देश और राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के अंदर जिस तरह का माहौल है उसमें आपका पूर्ण रूप से साथ देते हैं। दूसरी बात, आज जिस तरह कोरोना महामारी पूरे विश्व को जकड़ रखा है, हमारे देश में हमारी सरकार ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों से निवेदन किया कि पूरे भारत में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। हम लोगों ने उसे स्वीकार किया और अपने प्रधानमंत्री जी को पूर्ण रूप से साथ दिया कि हमारा भी समर्पण है देश और राष्ट्र के प्रति। उनके द्वारा बताए गए नियम कि किस तरह हमें देश और राष्ट्र के लिए काम करना है, और हम उस काम में उनका पूर्ण रूप से समर्पित होकर हमने साथ दिया। जिस तरह हमारे प्रवासी भाई एक राज्य से दूसरे राज्य आ रहे थे, सेवा भी हमारा एक समर्पण ही है। तो हमने उन्हें जिस प्रकार से हुआ हमने सहयोग किया, चाहे वो पैदल आ रहे थे, बस से आ रहे थे
ट्रेन से आ रहे थे, साइकिल से आ रहे थे, हमने उनकी सेवा में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित किया और उनको सम्मान दिया, जिनसे उनको ये न लगे कि हमारे देश और राष्ट्र के लोग हमारे प्रति क्या सोचते हैं और आगे क्या सोचेंगे। तो अपने आप में समर्पण की भावना रखें, चाहे आप जहां भी हो, जिस तरह हो, जिस कार्य में लगे हुए हो, आप लोगों का जहां तक हो सहयोग करें, इसे समर्पण कहते हैं। शिक्षा जगत में हो या चिकित्सा व्यवस्था में हो, जिस तरह कोरोना काल में आज हमारे देश के बहुत से डॉक्टर, बहुत सी बहनें सेवा कार्य में लगी हुई थी, कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमारे प्रशासन के लोग लगे हुए थे कि हम अपने देश में कहीं से भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना पर जहां तक हो रोक लगाएंगे। अगर आज हमारे ये डॉक्टर, नर्स बहनें, प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन के लोग अगर अपने आप में समर्पण की भावना नहीं रखते तो क्या ये सफल हो पाता? नहीं। तो इसके लिए उन्होंने सभी से हाथ जोड़कर निवेदन भी किया कि देश में अभी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुआ है, हम भी समर्पित हैं और आप भी अपना पूर्ण समर्पण दें। इस तरह देश और राष्ट्र का निर्माण होता है और देश और राष्ट्र का निर्माण में आप सभी समर्पण की भावना रखें, यही हमारा कार्य है और इसी को समर्पण कहते हैं। इसे ही समर्पण कहते हैं और यही भाव हमारे देश के 130 करोड़ भारतवासियों के मन में रहना चाहिए कि हम अपने देश, राष्ट्र के प्रति समर्पित हों, समर्पित रहें और समर्पण भाव से कार्य करें। जय श्री राम।